बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है और बच्चों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5 द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इस यूनिट का नाम है द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नाम है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था मेटल और नॉन मेटल के मुतालिक डिफरेंस, और इसके अलावा मेटल कहाँ कहाँ पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, नॉन मेटल्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा मेटलॉइड्स कहाँ कहाँ डिस्कस जो है ना एग्जिस्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसको हमने ब्रीफली डिस्कस करना है। वैसे रफली से तो हमने पढ़ लिया था इन ब्लॉक्स के अंदर, लेकिन आज हमने ब्रीफली डिस्कस करना है कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या और इन्हें किस किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पहली प्रॉपर्टी का नाम है मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। व्हेन यू बीट अ मेटल पीस, जब आप किसी भी मेटल के छोटे से हिस्से के ऊपर हथौड़ा या कोई हैवी चीज़ मारे, इट फ्लैटन, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, एंड बिकम थिनर, और बिल्कुल पतली हो जाए। दिस इज़ बिकॉज, ये क्यों हुआ, इसकी वजह ये थी कि मेटल्स आर मेलेबल, क्योंकि मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी की जो क्वालिटी है ना वो मौजूद है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मेलेबिलिटी क्या चीज़ है, कि जब किसी मेटल के ऊपर मारा जाए या किसी चीज़ के ऊपर मारा जाए किसी हैवी ऑब्जेक्ट से, तो वो स्ट्रेट हो जाए, और उसको वो पहले अगर थिकर थी तो वो फिर थिनर हो जाए। वैन यू बीट अ नॉन मेटल पीस, लेकिन जब आप किसी नॉन मेटल के ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट मारेंगे, इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसीज, वो छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, ये टूट जाएगी। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नॉन मेटल्स के अंदर मेलेबिलिटी की क्वालिटी नहीं है, वो मेलेबल नहीं है। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की तरफ। टॉपिक नंबर 2 का नाम क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। यू कैन बेंड मेटल वायर इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। आप मेटल से बनी हुई जितनी भी तारें हैं उनको मुख्तलिफ शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, और मोल्ड करने के टाइम पर वो टूटती भी नहीं है। दिस इज़ बिकॉज, इसकी क्या वजह है कि मेटल आर फ्लेक्सिबल, क्योंकि उन मेटल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की जो क्वालिटी है वो मौजूद है। बट नॉन मेटल डू नॉट बेंड, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर क्या बुराई है या उनकी क्या ड्रॉबैक है कि नॉन मेटल को आप बेंड नहीं कर सकते किसी भी शेप में, साइज में, अदरवाइज वो टूट जाती हैं या वो ब्रेक हो जाती हैं। सो दे आर नॉन फ्लेक्सिबल। इसीलिए जो है नॉन मेटल्स को हमने नॉन फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़रा भी नहीं है, मोल्ड होने की या बेंड होने की क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है जी डेंसिटी। अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं कि डेंसिटी क्या चीज़ है, और क्या क्या मेटल्स डेंसर हैं या लेस डेंसर हैं, क्या है वो। व्हेन यू प्लेस मेटल इन वाटर, जब आप मेटल के किसी छोटे से पीस को, जैसे आप नट ही ले लें, वो नट्स ले लें, जितने भी नट हैं उनको अगर आप पानी के अंदर डालें, दे सिंक इन वाटर, वो पानी की जो नीचे वाली सतह है उस पर बैठ जाते हैं। मोस्ट मेटल आर डेंसर देन वाटर। तो इससे हमें पता चलता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो ज़्यादा हैवियर हैं, डेंसर हैं पानी के कंपैरिजन में। तो इससे ये पता चला फॉर दिस रीज़न दे सिंक इन वाटर, यही वजह है कि वो पानी की नीचे वाली सतह पर जाकर ठहर जाते हैं। अगर तो वो वेट में हल्के होंगे, ठीक है, अगर कोई चीज़ वेट में हल्की होती है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तो इससे ये पता चलता है कि पानी ज़्यादा डेंसर है उस ऑब्जेक्ट से। लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई हैवी, किसी का वेट या कोई हैवियर हो थोड़ा सा, तो हम ये कह सकते हैं फिज़िक्स की या साइंस की ज़बान में कि ये ऑब्जेक्ट डेंसर है कंपैरिजन किसके, पानी के कंपैरिजन में। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वो कह रहे हैं आपको डेंसिटी का बेसिकली आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस बाय वॉल्यूम। मैस यानी कितना वजन, और वॉल्यूम जितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.96 ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कॉपर की जो डेंसिटी की वैल्यू है वो आपको बता रहे हैं। इस तरह के पॉइंट्स जो है ना बच्चों MCQs में बहुत अहमियत रखते हैं। वेयर एवर द डेंसिटी ऑफ वाटर, जबकि पानी की जो डेंसिटी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इससे भी देखिए कंपैरिजन करें, कॉपर एक मेटल है और पानी एक नॉन मेटल है, तो अब देखें अगर इनके कंपैरिजन में देखें तो पानी से पता चल रहा है कि पानी जो है वो लेस डेंसर है कॉपर के कंपैरिजन में। मेटल्स हैव हाइयर डेंसिटी देन वाटर, जितने भी मेटल्स हैं वो सारे बहुत ज़्यादा, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है पानी के कंपैरिजन में। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, ज़्यादातर जो नॉन मेटल है आर ग्लासेस, जो नॉन मेटल लोग जो शीशे के हैं बने हुए एट रूम टेम्परेचर, आम रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, इसी वजह से जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। नेक्स्ट पेज नंबर 71, जिसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाती चलूँ। थर्मल का मतलब होता है हीट और कंडक्टिविटी का मतलब उसमें से पास हो जाने की क्वालिटी, यानी हीट की पास होने की क्वालिटी को थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। मज़ीद इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। The ability of a material to allow heat to pass through it is called thermal conductivity। देखिए वही बात कह रहे हैं कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर से हीट गुजर सके उसे उनके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेटल हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे कि हमें पता है कि मेटल्स जितने भी हैं उनकी हीट की जो कैपेसिटी है, हीट उसमें से आसानी से गुजर सकती है, उसके अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अगर हमारे पास कोई प्लेट है जो कि मेटल की बनी हुई है, अगर हम उसे थोड़ी देर धूप में रख दें तो कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो धूप में बेसिकली हीट होती है, तो इसीलिए वो हीट को आसानी से कंडक्ट कर लेती है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वुड जो है वो एक नॉन मेटल है और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। इसी वजह से जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो बिल्कुल बहुत कम है, ना होने के बराबर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? जब बिजली आसानी से जिस चीज़ के अंदर से पास गुजर जाए उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है। द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी खूबी होना जिसकी वजह से उसके अंदर से बिजली आसानी से गुजर जाए उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा जाता है। मेटल हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स की जो क्वालिटी है वो ये भी है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर वाज़ेब मौजूद होती है। इन मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से थे? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड विद देयर न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ही उनकी बॉन्डिंग वीक होती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, जब उनमें से बिजली गुजरती है, देन इलेक्ट्रॉन बिगिन टू फ्लो, तो फ़ौरन जो इलेक्ट्रॉन हैं जो आउटर मोस्ट शेल के वो घूमने लगते हैं, वो फ्लो होने लगते हैं। सो मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर, इसीलिए कहा जाता है कि बिजली जो है ना मेटल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से गुजर जाती है। कॉपर जो है वो सबसे बेहतरीन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बिजली की तारें बनाने के लिए किया जाता है। वाई इलेक्ट्रिकल केबल्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल केबल्स जो हैं वो तमाम वो क्यों उनको प्लास्टिक के साथ उनके जो है ना इर्द गिर्द उसको प्लास्टिक से कवर किया जाता है? प्लास्टिक डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, सच मटीरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। वो कह रहे हैं प्लास्टिक जो है क्योंकि वो एक नॉन मेटल है तो इसमें वजह से इसके अंदर से बिजली गुजर नहीं सकती, और जिन चीज़ों के अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती उन्हें इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहा जाता है। प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल आर पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। वो कह रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक नॉन मेटल है और नॉन मेटल जो है वो तमाम वो इलेक्ट्रिसिटी के एक पुअर कंडक्टर हैं बजाय सिवाय ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इन नॉन मेटल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अच्छे तरह उसकी बॉन्डिंग होती है न्यूक्लियस के साथ, तो इसीलिए जो है ना न्यूक्लियस उसको अपने पास से हिलने नहीं देता और ना हिलने की वजह से उसमें से बिजली गुजर नहीं सकती एक एंड से दूसरे एंड तक।
ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसके कुछ आई थिंक यूजेस हैं, वो यूजेस हम जो है ना इनके इसके डिस्कस करेंगे मेटल के। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।